अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का हमारा बायोलॉजी का लेक्चर है। चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ था। मायोसिस हमने पढ़ा, मायोसिस 1 और मायोसिस 2। आज हम सिग्निफिकेंस पढ़ने जा रहे हैं मायोसिस की, कि मायोसिस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में, ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स में या इन अदर ऑर्गेनिजम्स अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। जर्मन बायोलॉजिस्ट था ऑगस्ट वाइजमैन, उसने 1890 में मायोसिस की सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन किया था कि मायोसिस किस तरह से इम्पोर्टेंट है। अब जैसे हम जब मायोसिस का प्रोसेस पढ़ रहे थे, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो तब हमने ये भी पढ़ा था कि मायोसिस में जो प्रोफेज 1 है वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। और क्रॉसिंग ओवर में हमने देखा कि क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, कि जो क्रोमोसोम्स हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो एक दूसरे के साथ अपने जो सेगमेंट्स हैं, क्रोमोसोमल सेगमेंट्स हैं, उनको एक्सचेंज कर रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि मायोसिस में की वजह से वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स में आ रही हैं। तो हम सिग्निफिकेंस वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंस है मायोसिस की मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन, कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है। इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक जो न्यू बॉर्न बनना है, न्यू बॉर्न बेबी, अब वो बनता है जब जो मेल पेरेंट है और फीमेल पेरेंट है उनके क्रोमोसोम्स मिलेंगे। फीमेल पेरेंट के, मदर के और फादर, जब इनके क्रोमोसोम्स मिलेंगे तो तब एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। अब देखें, जैसे हम कहते हैं हम ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम इनमें होंगे, 46 क्रोमोसोम फादर में होंगे। अब अगर 46 इसके मिलेंगे, 46 इसके मिलेंगे, तो जो नया बनेगा, जाइगोट बनेगा, नया ह्यूमन बनेगा, उसमें तो ये 90 प्लस क्रोमोसोम चले जाते हैं। तो ये किस तरह से मेंटेन होता है, इस तरह से कि जैसे हमने मायोसिस में पढ़ा था कि मायोसिस में हमारे पास क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं इस प्रोसेस में। तो फिर उस प्रोसेस में क्या होगा कि जैसे मदर है तो उसके 46 क्रोमोसोम्स थे, वो भी 23 हो गए। फादर के 46 क्रोमोसोम थे, मायोसिस हुई उनके स्पर्म सेल्स में, मायोसिस का प्रोसेस स्पर्म्स में हुआ तो उनके भी 23 हो गए। अब 23 ये क्रोमोसोम्स मिलेंगे, 23 ये क्रोमोसोम्स मिलेंगे, और जो नया ऑफस्प्रिंग आगे बनेगा उसमें कितने क्रोमोसोम आगे, 46। तो जितने मदर में है, फादर में, उतने ही आगे ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम्स आगे हैं। तो ये क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है, 46 क्रोमोसोम्स ही रहते हैं। जितने भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे सब में 46 ही रहेंगे। तो ये इसकी एक सिग्निफिकेंस है, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन। ये हमारे पास मायोसिस में जो डिप्लॉइड सेल्स हैं वो आगे हैप्लॉइड सेल्स में चेंज हो रहे हैं। हैप्लॉइड सेल्स में जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनमें चेंज हो रहे हैं। बस ह्यूमन बीइंग्स में ये प्रोसेस नहीं होता। जितने फंजाई है, फंगस जो फफूंदी होती है, जो प्रोटोजोआन्स हैं, आपने 9 में प्रोटोजोआन्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो प्रोटोजोआन्स में भी मायोसिस का प्रोसेस होता है। उसके अलावा जो प्लांट्स हैं, अब हमें तो ये है ना कि मदर में एग प्रेजेंट है और फादर में स्पर्म्स प्रेजेंट हैं, और वो जो एग है वो ओवरी में प्रेजेंट होता है और स्पर्म टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और वहाँ पे जो स्टेमन्स और कार्पेल्स हैं वो हमारे पास जो है वो गॉनेट्स होते हैं, जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स, वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर एग वगैरह, ओवम प्रेजेंट होता है और स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें भी ये प्रोसेस होता है। उनमें क्या होता है कि पहले आपको पता है स्पोर्स है, प्लांट में पहले स्पोर्स होंगे, फिर वो स्पोर्स से स्पोर्स उड़ के जाएंगे, और फिर क्या होगा कि हमारे पास एक नया पौधा, फ्लावर्स बनेंगे, नया आगे से जो है वो फ्लावर्स, फ्रूट फॉर्मेशन होगी। अब वो कैसे होता है कि पहले जो स्पोर्स हैं, पहली जनरेशन होती है स्पोरोफाइट जनरेशन। प्लांट में ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब कि एक जनरेशन पहले स्पोरोफाइट जनरेशन, स्पोर्स की जनरेशन,
वो फिर चेंज होती है, अल्टरनेट होती है विद एन अदर जनरेशन गेमेटोफाइट। फिर स्पोर से गेमीट बनते हैं। स्पोर्स से पहले होते हैं जो दाने होते हैं, फिर उन स्पोर्स से आगे जो प्लांट्स में गैमीट्स बनने हैं, ओवम बनना है, ओवा जिसको हम एग कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन होती है। पहले ये स्पोरोफाइट जनरेशन होती है डिप्लॉइड, डबल स्पोर्स होते हैं। अब पहले क्या होगा, ये डिप्लॉइड स्पोर्स में मायोसिस का प्रोसेस होगा और मायोसिस के प्रोसेस के जरिए ये चेंज हो जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स में, हैप्लॉइड स्पोर्स में। फिर ये हैप्लॉइड स्पोर्स में फिर ये हैप्लॉइड स्पोर आहिस्ता आहिस्ता जब स्पोर्स पक जाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं गैमीट्स में। गैमेटोफाइट जनरेशन हम इसको कहते हैं, गैमेटोफाइट जनरेशन। फिर वही प्रोसेस ये गैमीट्स में चेंज हो गए हैं, गैमीट्स फिर ग्रो करेंगे और फिर स्पोरोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन फिर गैमेटोफाइट जनरेशन। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में होता है। तो वहां पे भी मायोसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो वहां पे भी क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रह रहा है। नेक्स्ट हमारी सिग्निफिकेंस है प्रोटेक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। ये जैसे हमने कहा कि हम ह्यूमंस में मायोसिस का प्रोसेस हो रहा है। अब आप भी नोटिस करें तो आप एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि एक पौधा है तो वो उगा है और उससे अगला पौधा भी सेम वैसा ही होगा, तो वो कॉपीज हैं। यहाँ हमारे नेल्स हैं तो ये हमने काटे हैं तो अगले नेल्स आएंगे जो वो भी वैसे ही होंगे जैसे काटे थे, उनकी तरह ही होंगे। इनमें कोई चेंजिंग तो नहीं आई, इनमें तो माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन हम हैं तो हम हमारे पेरेंट्स से टोटली डिफरेंट है। हम हमारे में उनकी रिजेम्बलेंस है थोड़ी बहुत, लेकिन एग्जैक्ट हम उनकी कॉपी नहीं है। तो ये किस प्रोसेस के जरिए चेंजिंग आ रही हैं, मायोसिस के जरिए। और ये मायोसिस के जरिए जो चेंजिंग आ रही है, मायोसिस में किस स्टेप में आती है, क्रॉसिंग ओवर में। प्रोफेज 1 में जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है उसमें हमने पढ़ा था कि ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, और ये जब मिलेंगे तो ये अपने जो सेगमेंट्स हैं, ये क्रोमोसोम सेगमेंट्स, इनको एक्सचेंज कर लेंगे। जब ये सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे तो फिर इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंटरमिक्स हो जाएंगी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स हो जाए, कुछ उसके पास उसकी चली गई और दूसरे के पास उसकी आ गई, और इस तरह से हमारे पास वेरिएशन जनरेशंस में वेरिएशन आती है। जो कि सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है मायोसिस की, टू प्रोड्यूस वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशंस। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंस है। आगे है एरर्स इन मायोसिस, कि मायोसिस में क्या क्या एरर्स आ सकते हैं। जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि सेल डिवाइड करता जाता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब सेल की जो डिवीजन है, जो उसको जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, अगर उनमें खराबी आ जाए तो डिवीजन सेल नॉर्मली डिवाइड नहीं करता, वो एबनॉर्मली डिवाइड करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमने कहा कैंसर होता है, ट्यूमर्स होते हैं। अब मायोसिस में क्या होता है, चूंकि जो मायोसिस है ये हो रही है हमारे जर्म सेल्स में, ये हो रही है, ये प्रोसेस हो रहा है हमारे स्पर्म्स में, हमारे एग्स में ये प्रोसेस हो रहा है। तो फिर इसमें एरर्स ज़ाहिर है वही आएंगे। स्पर्म और एग के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, अगर उनमें फिर एरर आ जाएगा तो वो फिर नेक्स्ट जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें एरर्स आएंगे। अब जैसा हमने मायोसिस में पढ़ा था कि मायोसिस 1 में, एनाफेज 1 में हमने पढ़ा, एनाफेज 1 में क्या था कि ये 2 क्रोमोसोम्स हैं और एनाफेज 1 में ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे, इस तरह से हमने कहा। फिर एनाफेज 2 जो मायोसिस 2 का था, उसमें हमने क्या कहा था कि ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे, एक क्रोमेटिड इधर चला गया, एक इधर चला गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मीन अलग अलग होना। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि ये जो अलग होने का प्रोसेस है, क्रोमोसोम के अलग होने का और क्रोमेटिड्स के अलग होने का, ये प्रोसेस नॉर्मल नहीं होता। जैसे होना होता है आधे क्रोमोसोम एक में, आधे एक में, वैसा ये प्रोसेस नहीं होता। और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे, उसमें 46 क्रोमोसोम नहीं आएंगे, या उसमें कम हो जाएंगे 45 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, या उसमें ज्यादा हो जाएंगे 47 क्रोमोसोम्स। तो ये जो 47 और 45 क्रोमोसोम्स एबनॉर्मल हो जाते हैं, इनकी वजह से फिर बीमारियां आती हैं आगे ऑफस्प्रिंग्स में। जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं उनकी जो नाक है वो छोटी होती है, फ्लैट होती है,
उनकी आईज जो है वो बल्जिंग होती हैं, जिसको हम डाउन सिंड्रोम इस बीमारी को कहते हैं। वो डाउन सिंड्रोम इसी वजह से होता है कि जब पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम्स हैं वो एबनॉर्मली मिलते हैं, जब ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम नॉर्मल नहीं होते, 46 नहीं होते, या 45 होते हैं, या 47 होते हैं, तो उस केस में फिर ऑफस्प्रिंग जो है उनके हाथ वो चौड़े चौड़े होते हैं, उनकी आईज बल्जिंग होती हैं, उनके जो नाक है, नोज है, वो ज़रा थोड़ी सी फ्लैट और छोटी होती है, सर उनका बड़ा होता है। तो इस तरह से उनमें डिसऑर्डर आता है। और समटाइम तो इतने के डिसऑर्डर आ जाते हैं ये एरर्स की वजह से, इतनी नॉन डिस्टिंक्शन होती है कि उसकी वजह से जो आगे जो मिस कैरेज होते हैं पेरेंट फीमेल्स में, वो भी एरर्स की वजह से ही होते हैं कि वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये हमारे पास एरर्स थे मायोसिस में, एरर्स इन मायोसिस। और उसके बाद हमने सिग्निफिकेंस पढ़ी है। सिग्निफिकेंस भी बहुत हमने साथ साथ ही प्रोसेस में डिस्कस की थी, बस अब ये है कि उनको एक प्रॉपर हेडिंग्स मिल गई हैं, तो उसमें हमने पढ़ लिया है। और एरर्स इन मायोसिस ये भी आप यूज टू होंगे, इन एरर्स को देखते होंगे अपने सराउंडिंग्स में, बहुत सारे ये इवेंट्स होते हैं। तो आज हमने ये मायोसिस के एरर्स पढ़े हैं, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।